अक्सर इंसान ताव में आवेश में आकर के भूल कर जाता है, बहुत बड़ी गलती कर जाता है। वो सच जो सबसे छिपा रहा होता है, अचानक से ना जाने किस किस के सामने बता जाता है। नमस्कार, पुण्य श्लोक लवे शो में हम यही देख रहे हैं कि देवी अहिल्या से अपमानित होने के बाद में गुन्नू जी वहीं खड़े रहते हैं और जो सभा हो रही थी, गुप्त बैठक हो रही थी खंडेराव होलकर और चंद यानी कि गंगूबा और तुकोजी देवी अहिल्या के बीच में, उसमें और भी ज़्यादा अपना अपमान करवाते हैं। गंगूबा तक भी ठीक था, लेकिन तुकोजी से भी वहाँ खरी खोटी सुनते हैं और माफ़ी मांग करके बाहर आ जाते हैं। अब वो रकमाबाई से मिलते हैं, हाथ में प्रसाद लेते हैं, मगर प्रसाद को इस तरीके से बिखेर देते हैं कि अपमान का जो घूंट पी कर के आए हैं वो अब तक गले से उतरा नहीं था। जी हाँ, और रकमाबाई को वो इसी आवेश में वो सारी बातें कह जाते हैं जो शायद उनको नहीं कहनी चाहिए थी। वो बता देते हैं कि तुकोजी नहीं है, ना ही कोई आम सैनिक है, बल्कि जावई है इस घर के, और अभी तो मंत्रिमंडल की उस गुप्त बैठक से वापस भगाया गया है, मगर बहुत जल्द गुन्नू जी वो पद प्राप्त कर लेंगे जो मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा पद होगा, यानी कि राजा का पद होगा। अब रकमाबाई भी चाहती कि उसके पति कुछ तो बने, सेनापति बने, राजा ना सही, मगर पहले चाहा करती थी, जब खंडेराव लगा करता था कि लायक नहीं है, तो देवी अहिल्या के बजाय तुकोजी को वो स्थान मिले, उसे युवराज या फिर छोटा सूबेदार बनाया जाए। अब वो जानती है खंडेराव लायक हैं, ठीक है, राजा तो वही बनेगा, उसके बाद में मालेराव बनेगा, मगर तुकोजी को अच्छे पद मिलने चाहिए। और जो लहजा इस्तेमाल किया है, जो वाक़े इस्तेमाल किए हैं गुन्नू जी ने, उनसे खतरा हो सकता है रकमाबाई महसूस करे, क्योंकि गुन्नू जी से तुकोजी की नहीं बनती, ये रकमाबाई भी जानती है। और देवी अहिल्या फिर भी उसे अपना भाई मानती है तुकोजी को, लेकिन ये दुश्मन है जो खंडेराव और देवी अहिल्या का, ये तो गुन्नू जी जो है तुकोजी से अपना बैर निकालेगा, और यदि इसे कुछ अच्छा पद मिल गया तो तुकोजी की खैर नहीं, उसके साथ में बदला लेगा। इसलिए अब संभावना है कि रकमाबाई के सामने जिस तरीके से गुन्नू जी ने ये शब्द बोले हैं, वो कहीं और भी बोलेगा, और यदि नहीं भी बोलेगा तो अभी रकमाबाई भी हो सकता है कहीं ना कहीं अब गुन्नू जी के पीछे हाथ धो के पड़ जाए कि उसके पति का इसने अपमान किया है, अब इसे नहीं छोड़ूंगी। संभावना देखिए है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अक्सर इंसान जब कुछ ऐसा कह जाता है जो हर किसी से छिपाना होता है, क्योंकि गुन्नू जी तो अपनी सासूबाई द्वारकाबाई साहेब से भी छिपा के रखते हैं। कभी निकल जाए कोई बात मुख से तो उसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं कि सासूबाई ऐसे नहीं, ऐसे कहना चाह रहा था। मगर रकमाबाई को जब दिल की बात बता गए हैं, तो क्या इसका दुष्परिणाम गुन्नू जी भुगतेंगे? संभावना तो है, भुगतना चाहिए। ये भी हो सकता है कि गुन्नू जी यूँ ना भुगते, मगर कोई अब इस आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के, अपमान हुआ है उनका, इसका बदला लेने के लिए, क्योंकि देवी ने पहले भी ऐसा किया है और वाक़ई में करना चाहिए, बार-बार करना चाहिए गुन्नू जी के साथ तो, लेकिन अब हुआ है तो हो सकता है कोई अब ये और बड़ी गलती करे, जिससे पकड़ा जाए।